एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मलिक माजिद कमर और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। लेक्चर नंबर 3 में हम जो है टेक्स्ट की कमांड के अंदर जितने भी कमांड्स आते हैं उसके हवाले से हमने पढ़ा था। ये सारे जो कमांड्स थे हमने इनका यूज़ सीखा था कि इनको किस तरह यूज़ किया जाता है और कब यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद हम आते हैं शेप की कमांड की तरफ। ओके, अच्छा, ये बताता चलूँ कि इससे पहले जो हमारे यहाँ पर ये जो है इसके अंदर जितने भी कमांड्स है ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ टाइप करते हैं उसके बाद आपने जो है यहाँ पर आकर यहाँ पर ये जो जितने भी कमांड्स हैं आप इनको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर जो कमांड्स है इसके अलावा कहीं और से नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर इसी के ऊपर ही अप्लाई करना हो तो इसी ए के कमांड के ऊपर आएंगे और इसके अंदर जितने कमांड्स हैं यहाँ से इनको इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आज जो हमारा जो मेन कमांड्स हैं उनमें से जो है शेप का कमांड है। ठीक है, तो मतलब आज के जो हमारे कमांड्स में होंगे जो भी मतलब किसी स्टिकर के ऊपर अप्लाई होंगे, इमेज के ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है क्योंकि स्टिकर भी एक शेप भी होता है और इसी तरह इमेज हो गया, ये भी शेप भी होते हैं। अच्छा, आज के उसमें ड्रा का भी आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ जो हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं ऊपर से इसको डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर लेता हूँ। ठीक है, स्टिकर पर जब हम आएंगे, अगर आपके पास इनमें से कोई एक आप सिलेक्ट कर ले। ठीक है, मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ और इसका साइज़ यहाँ से बड़ा करके यहाँ पर ओके कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, ओके करने के बाद जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें वही कमांड शो होंगे जो टेक्स्ट के ऊपर हमने अप्लाई किए थे। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, अगर इनमें से ये जो कमांड्स हैं यहाँ पर आप सही पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आगे जाकर आपके लिए ये आसानी हो जाएगा इनका यूज़ करना। ठीक है, तो यहाँ पर वही कमांड्स हैं सेम टू सेम, आप मतलब जो कमांड्स हमने टेक्स्ट में पढ़े थे। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको एडजस्ट किया, कलर चेंज करते हैं इसका, अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर आप लाना चाहे यहाँ से इस पर इजीली ला सकते हैं। ठीक है, और अगर ग्रेडियंट इस पर अप्लाई करना हो तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका तरीका यही है कि मतलब ये जो जितने भी कमांड्स है ये तो हमने पढ़ लिए हैं टेक्स्ट में, अब इनको यहाँ पर दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया डिलीट। उसके बाद हमारा जो अगला कमांड है वो है इमेज का। ठीक है, अब यहाँ पर हम इमेज पर क्लिक करेंगे और अपनी गैलरी से कोई तस्वीर यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको ओके करते हैं। ठीक है, ओके करने के बाद मैं इसको दरमियान में अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, सेंटर में इसको बल्कि लाता हूँ। सेंटर में लाने के बाद बाकी सारे वही कमांड्स है जो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, इसमें एक आता है इरेज कलर। ठीक है, अब इसमें इस कमांड के अंदर क्या है कि अगर आप इस तस्वीर में से कोई कलर रिमूव करना चाहे, मिटाना चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको अनेबल कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी चला गया, मैं इसको दोबारा लेकर आता हूँ और यहाँ से इसको अनेबल कर लेता हूँ। अनेबल करने के बाद आपने करना क्या है कि आपको यहाँ पर एक जो है एक आई ड्रॉपर मिलेगा। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कलर चूज़ करना है जो कलर आपने यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, मैं ये वाला रिमूव करना चाहता हूँ, येलो मिसाल के तौर पर। ओके करता हूँ यहाँ से और इसको जो है यहाँ से ज़्यादा कर लेंगे या कम कर लेंगे तो इससे जो है हमारा कलर उसी हिसाब से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये इसका तरीका है। ओके, अच्छा, इसी तरह जो है इसमें बाकी जितने कमांड्स हैं वो हमने टेक्स्ट में पढ़ लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर दोबारा को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं इसको अभी डिलीट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके ऊपर से डिलीट के बटन पर क्लिक करके इसको ओके कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद जो हमारा अगला कमांड है वो है ड्रा का। ठीक है, ड्रा का। अब ड्रा में क्या है कि हम यहाँ से अपने जो पेन का साइज़ है उसको भी बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हो गया, मैं इसको यहाँ से थोड़ा छोटा करता हूँ, मतलब इसका जो मोटाई है उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं और इसका स्मूथनेस है उसको भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अब नीचे हमें 3 कमांड्स मिलते हैं। फिल इनसाइड, जब हम इसको अनेबल करेंगे, खोलेंगे, तो जब भी हम कुछ ड्रा करेंगे इसको छोड़ेंगे तो ये उसका मतलब फिल हो जाएगा। ठीक है,
उसका जो दरमियान होगा वो खाली नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा अगला कमांड है नीचे डैशेस लाइंस, ठीक है, हम उस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जब आप कुछ भी ड्रा करेंगे वो जो है डैश डैश लाइनों में आएगा, ठीक है। हमारी जो लाइन होंगे उनके दरमियान जो है कुछ स्पेस खाली होगा। उसके बाद है नियॉन इफ़ेक्ट। इस पर जब हम इसको अनेबल करेंगे तो यहाँ पर टाइप करेंगे, मतलब या तो सॉरी बल्कि कुछ ड्रा करेंगे तो यहाँ पर ये जो है नियॉन इफ़ेक्ट हमारे जो लाइंस है उस पर आ जाएगा, ठीक है। और तो खैर मैं इसको भी क्लोज़ कर लेता हूँ, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो इस पर भी जो इफ़ेक्ट्स है वही अप्लाई होंगे जो टेक्स्ट पर होते थे। उसके बाद आता है हमारे शेप्स, ठीक है। अब शेप्स यहाँ पर जब आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर ख़ुद एक शेप आ जाएगा, और आपको अगर कोई और शेप ज़रूरत हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके इनमें से कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए शेप के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। जितने भी शेप्स हैं बस शेप की ये चीज़ आपने ज़हन में रखना है कि उसके टाइप्स दो हैं। या तो देखिए उसके साइज़ जो है बल्कि साइड है, मैं पहले यहाँ पर ड्रा करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एक और शेप भी मैं लेकर आता हूँ। ओके, ये सर्कल वाला लेकर आते हैं, ठीक है। और यहाँ से ओके। अब देखिए इसके जो कॉर्नर्स होंगे ये चीज़ आपने जहन में रखना है कि ये बिल्कुल या तो आर्ड होंगे या तो जो है ये अभी सर्कल है, अब सर्कल के जो है यानी कि जो साइड है ना या तो इसके कॉर्नर्स है, यहाँ पर इसका कोई कॉर्नर नहीं है, सही है, ये स्मूथ है बिल्कुल। जबकि ये जो हमारा ये वाला शेप है इसकी जो है कॉर्नर्स चारों तरफ से मौजूद है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखना है, जो भी शेप होगा मतलब उसके या तो कॉर्नर्स होंगे या तो वो बिल्कुल राउंड होगा कहीं से, मतलब इसके कॉर्नर्स राउंड होंगे या तो जो है हार्ड होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रख लेना है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ से ये जो हमारे शेप्स है जब हम इनको क्रिएट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ड्रा करते हैं तो हमारे सामने वही यहाँ पर जो है कमांड्स ओपन होते हैं जो हमारे टेक्स्ट के उसमें ओपन होते थे। यानी कि हम अगर कुछ टाइप करते थे तो हमारा जो टेक्स्ट आता था यहाँ पर जो कमांड्स उस पर अप्लाई होते तो यहाँ पर वही सब कमांड्स यहाँ पर भी अप्लाई हो सकते हैं। ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ से शेप का कलर भी चेंज कर सकता हूँ, इसी तरह आप अगर चेंज करना चाहें। और इसको हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं सेंटर में। ओके, बिल्कुल सेंटर में लाता हूँ। और अगर इसका कलर आपने कुछ भी करना हो आप इजीली यहाँ से इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अब इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। बस समझाना मकसूदी चीज़ था। उसके बाद आता है बेजियर टूल। अब बेजियर टूल का काम क्या है? देखिए बेजियर टूल का काम ये है कि आपने अपनी मर्ज़ी का कोई शेप बनाना हो तो आपको ये उस वक़्त काम आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़हन में रख लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कोई शेप बनाया है। अब मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने मर्ज़ी का अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कोई भी शेप बनाना हो तो आप बना सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। आगे जाकर इंशाल्लाह इसके ज़रिए से हम कुछ जो है एडवांस काम करेंगे जो इंशाल्लाह आपको ईज़िली समझ आ जाएगा कि भाई इसका यूज़ किस तरह है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला कमांड है वो है एरो, ठीक है। आप अपने यानी कि इमेज में कोई एरो वगैरह लाना हो, जिस तरह यूट्यूब थंबनेल्स में एरो लेकर आते हैं तो आप यहाँ पर ला सकते हैं। और इसका साइज़ छोटा बड़ा करना हो तो आप इजीली इसका साइज़ भी छोटा और बड़ा कर सकते हैं, और जहाँ रखना हो तो रख सकते हैं। और इसी तरह जो है ये जो हमारा एरो है जो है इसका जो बैक साइड है उसको किस तरह करना है, और फ्रंट साइज़ को आप अपने मर्ज़ी से यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। और इसी तरह इसका कलर वगैरह भी रख सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रोक वगैरह सब कुछ, ठीक है। और इसको हम यहाँ से ओके कर लेते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे जितने भी कमांड्स थे वो कंप्लीट हो गए शेप के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारा अगला जो कमांड है यहाँ पर ये जो है हमारे बैकग्राउंड के हवाले से होंगे, ठीक है। ये जो पहला था यहाँ पर ये टेक्स्ट के हवाले से था, अब उसके बाद शेप के हवाले से था, अब तीसरा है हमारे बैकग्राउंड के हवाले से कि भाई हमारे ये तस्वीरों का बैकग्राउंड है ये किस तरह का होना चाहिए। यहाँ पर जो है पहला हमारा कमांड है वो है कलर, ठीक है। आप इसमें कोई एक कलर रख सकते हैं रखना चाहें अगर आप, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं ये वाला रखना चाहता हूँ और ओके करता हूँ, ठीक है। ये पहला कमांड हो गया। दूसरा कमांड ये होता है ट्रांसपेरेंट का। अब इसका काम क्या है कि अब कभी कभार ये होता है कि हमें तस्वीर
इस तरह ज़रूरत होता है कि हम चाहते हैं कि उसका बैकग्राउंड हो वो बिल्कुल साफ़ हो, ताकि हम इसको ईज़िली किसी वीडियो वगैरह के ऊपर रख सकें, यानी कि वो PNG हो, ठीक है। अब इस मिसाल के तौर पर इसका ये है कि हमने अगर कोई ऐसा तस्वीर हो, हम चाहते हैं कि जब इसको हम कहीं पर जाकर रख ले तो उसके पीछे कोई रंग वगैरह ना आए, बिल्कुल वही सिर्फ तस्वीर हो, उसके अलावा कुछ ना हो। तो यहाँ पर उस सूरत में हमें इस ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। अब इस वक्त हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से कोई कलर लेकर आते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है हमारा तीसरा जो कमांड है इमेज का है, ठीक है। इमेज पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है उसका साइज़ आप कितना रखना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे अपने मर्ज़ी का कोई भी रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यूट्यूब थंबनेल का रखना चाहता हूँ साइज़, और यहाँ से हम इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर उसका साइज़ आ गया, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने यहाँ पर कोई और तस्वीर लेकर आया है, ठीक है, अपने बैकग्राउंड के लिए, तो उसको अगर क्रॉप करना हो तो उसके लिए ये वाला कमांड यूज़ होता है। क्योंकि अब इस वक्त हमने लाया नहीं है, तो ये इसलिए हमारा ये जो कमांड है ये अनेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो अगला कमांड है वो है इमेज का। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से कोई एक इमेज लेकर आता हूँ, ठीक है। ये हमारे बैकग्राउंड पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको ओके कर लेता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा क्रॉप का कमांड था ये यहाँ से ओपन हो गया। हम अपनी मर्ज़ी से इसका जो भी हिस्सा रखना चाहे यहाँ से रख सकते हैं और इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला कमांड फ्रॉम गैलरी, ठीक है। यानी कि हम अपने गैलरी से कोई भी तस्वीर यहाँ पर ला सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई भी लाना चाहे अगर, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये वाला लाता हूँ और उसको ओके कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो है हमारे बैकग्राउंड पर ये तस्वीर आ गया। और अगला जो हमारा कमांड है वो है फ्रॉम कैमरा। अगर आप अपने कैमरे से कोई तस्वीर यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं तो आप इजीली ला सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये जो हमारा वो था चौथा लेक्चर था, तो इसमें हमने शेप और जो है बैकग्राउंड के हवाले से जितने भी कमांड्स थे हमने सबको पढ़ लिया। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में जो है हम अपने अगले कमांड की तरफ चलते हैं कि भाई उसका यूज़ किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दोस्त मलिक माजिद कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के روح تسابق للقيم فالحق يصدحها هنا ومجالس التقوى علم